हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 की जो एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल्स हमेशा से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक पार्ट डिस्कस किया था और बेसिक पार्ट को हमेशा की तरह मैंने एक सिंपल वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने रखने की कोशिश की थी, ताकि आप उसको जो है वो अच्छे से फील कर पाओ। तो अगर मैं आप ऊपर से समराइज करना चाहूँ तो ये पूरे हमारी बेसिक्स वाली वीडियो की समरी है। सेट किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड। इसके बारे में मैंने आपको बताया था एग्जांपल की हेल्प से कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था, कि उसको हमें सब कुछ जो है वो इस तरह से लिस्ट कर देना, जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स तो नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? मतलब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। ये मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया था। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अगर आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत है तो आप क्लास 10th की जो वीडियोस है वो देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना क्या किया करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 1 है, यहाँ पर -2 है, तो कितना आ गया? -2। अब हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -2 आए, ठीक है, और बीच में कितना आए? 1। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे, मतलब अगर उनको ऐड करके 1 आना चाहिए, इनको ऐड करेंगे तो -1 आएगा। अगर मैं -1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आएगा, और अगर इनको मैं ऐड करूँ तो 1 आएगा। तो यानी कि ये वाले फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मुझे कॉमन लेना है, x को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर -1 को x से -x -2, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। फिर से x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा? x और -1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इधर x प्लस 2 0 आएगा और x माइनस 1 0 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये दोनों क्या हैं? इसके रूट्स हैं, दोनों क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, बोथ -2 एंड 1 आर रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और अगर ये सॉल्यूशन है तो हमें लिखना क्या है? हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन जो है इन रोस्टर फॉर्म, सॉल्यूशन इन रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? आपको पता है, करली ब्रैकेट्स -2, 1, तो ये दोनों इसके एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन जो है लिख लिया। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए, ये बस लैंग्वेज है सेट की, ये हमें पहले से क्लास 10 से आता है इसको सॉल्व करना, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड की बात करते हैं। राइट दी सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। अब आप, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से देखा, आपको पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में जाना है, और इस तरह के क्वेश्चंस करने से आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को काफ़ी शार्प करते हैं। देखो, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं? सभी नेगेटिव नंबर्स, 0 सभी पॉजिटिव नंबर जो फुल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? सिंस, ये आपको पता होना चाहिए, सिंस पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट्स फ्रॉम, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से, 2,
3, 4, 5 सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। देखो आपको बताइए स्टार्ट फ्रॉम मतलब कि जीरो नहीं इसमें आएगा, जीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक्स के बारे में पॉजिटिव इंटीजर बताया कि मैंने लिख लिया। अब एक्स जो है उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो विच एम्प्लाइज 1 लेस देन 40 आ गया, ठीक है, वो ट्रू है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, नेक्स्ट नंबर है 4, तो विच एम्प्लाइज 4 लेस देन 40, ये भी ट्रू है। 3 का स्क्वायर 9, वो भी लेस देन 40 है। 4 का स्क्वायर 16, वो भी लेस देन 40 है। 5 का स्क्वायर 25, वो भी लेस देन 40 है। 6 का स्क्वायर 36, वो भी लेस देन 40 है। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 लेस देन 40। यहाँ पर ये बात जो है मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये सभी ट्रू हैं, बट ये क्या है, गलत है। मतलब इससे बड़े नंबर हम नहीं ले सकते। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में हमें जस्ट एलिमेंट्स को मतलब कि लिस्ट करना होता है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे होगी, तो करली ब्रैकेट। अब आपको पता है यहाँ पर ये नंबर ही लिखने प्लीज, यहाँ पर x की बात हो रही है उसके स्क्वायर। देखो छोटी छोटी बातें होती है जो आपको क्वेश्चन में परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर लेस देन 40 है, बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, x की। और x की कौन कौन सी वैल्यू आई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो लेस देन 40 नहीं है। उसका स्क्वायर, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर जो है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये सभी नंबर्स का स्क्वायर लेस देन 40 है। सो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं। राइट दी सेट ए 1, 4, 9, 16, 25। ये आपको पता है ये रोस्टर फॉर्म है, एलिमेंट्स को लिस्ट किया गया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन उल्टा था, सेट बिल्डर से हमें रोस्टर फॉर्म में जाना था, यहाँ पर हमें रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना है। और फिर वही बात है कि यहाँ ऐसे क्वेश्चंस करने से आपकी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव होती है। देखो सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो है वो पैटर्न देखना है कि ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, देखो सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है कि एक्स के बारे में हमें कुछ लिखना होता है, तो यहाँ पर भी हमें एक्स के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा कैसा है। अब ये जो नंबर्स हैं, मैं आपकी, देखो मैं टीचर हूँ, मुझे इसका आंसर पता है, बट मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ कि ये एक नंबर्स हैं, ये सभी मतलब फुल नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर इनको बोल सकते हैं। अब देखो ये नेचुरल नंबर्स तो हैं, बट बीच बीच में से गैप है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी पहचान करने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैं बिल्कुल आपकी तरह सोचूंगा। अब ये जो 4 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यस। 9 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यस। 16 है, इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 25 है, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब 1 को भी मैं 1 का स्क्वायर जो है मैं लिख सकता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। मतलब बेसिकली ये सारे नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो बस इनको देखते ही मैं लिख सकता हूं देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय, इसका नेम है ए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स। इसका क्या मतलब होता है, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बस देखिए मैंने बिल्कुल सही लिखा है। एक्स क्या है, स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का, एक्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये वही नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको वैसे ही आपकी बुक में एक और तरीके से भी लिखा गया है, और मैं आपको वैसे ही बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखो इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखने की कोशिश करते हैं, आपकी बुक में भी लिखा गया है और आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ए एक्स, अब यहाँ मैंने सीधा बता दिया एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्या है,
किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? अब ये नंबर कौन है? n कौन है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उसको बिलोंग कर रहा है। अब n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है? कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए? 1 से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया, दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए, ऐसे भी पढ़ना आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ की बात करते हैं। राइट दी सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कुछ बच्चे ना यहाँ पर एक गलती करते हैं। मैं आपको गलती इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे वो हो ना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपको पता है रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q फॉर्म में होते हैं, तो हम बोल देंगे x सच दैट x इज अ रैशनल नंबर। ये गलत है। देखो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ यहाँ पर ये लिख दूँ, देखो ये मैंने लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अब क्या आप इनको बोल सकते हो कि ये फर्स्ट 5 रैशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1/2 और 2/3 के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि इसको आप डायरेक्टली ऐसे मत लिख लेना कि एक्स सच दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर। ये नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको? अब ध्यान से देखो। अब देखो इसको ना आप पता क्या करना, इसको आप हमेशा ब्रेक कर लिया करो। न्यूमिनेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग। देखो इसका आंसर आपके सामने पड़ा, आप देख के 1 मिनट में बता दोगे कि सर ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इसके जैसे और भी क्वेश्चंस के लिए रेडी कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है? वी विल ब्रेक इट इनटू, कितने में ब्रेक करेंगे? न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब जो जो आपको न्यूमिनेटर में दिख रहा है आप लिखने की कोशिश करो। न्यूमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। न्यूमिनेटर में कौन कौन से नंबर हैं? नंबर्स, यहां आप ऐसे बोल लो, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है आप जैसे मर्जी लिख लेना। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही पॉइंट्स बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स हैं इसमें 1 से लेके 6 तक। अब डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में भी 2 3 4 5 6 7 है। तो अब इसको ये लिख लो, ध्यान से देखो, ये एक एक बड़ा नंबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। देखो ये पेपर में नहीं आपको करना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपके मन में ये कैलकुलेशन जो है वो चलनी चाहिए कि न्यूमिनेटर के बारे में मैंने देखा कि न्यूमिनेटर में सारे नंबर्स 1 से लेके 6 तक है, फुल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। डिनोमिनेटर उससे हमेशा एक बड़ा नंबर है। तो यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको n लिखूं, ठीक है, और n जो है वो 1 से लेके 6 के बीच में है, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? n+1, जितना भी ये नंबर है उससे ये एक बड़ा है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह के क्वेश्चन से बार बार बोल रहा हूं, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत इंप्रूव होगी। फॉर्म इज गिवन बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x सच दैट, न्यूमिनेटर में क्या आया? n, डिवाइड में क्या है? उससे एक नंबर बड़ा। अब n के बारे में आप बता दो, अब n के बारे में बता दो, n इज नेचुरल नंबर एंड n जो है वो 1 और 6 के बीच में है, 1 और 6 भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप समझते हो कि ये लेस देन और इक्वल टू है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मतलब n जो है यहाँ पर 6 या 6 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। इसको भी आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका और हमारा जो आंसर है वो NCERT से मैच करे हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेयर n के बारे में बताना है, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 7।
लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ? आप मेरे को बताओ लेस देन 7 नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, आप यही बोलोगे। किसी बच्चे को बोल देना, वो यही लिखेगा हमेशा, जिसको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है। तो अगर मैं 1 फिल करूंगा तो कितना आएगा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो मैंने क्या किया है इस तरह के क्वेश्चन में, हमेशा इसको ब्रेक कर लो, ठीक है? कोई रैशनल नंबर्स है, न्यूमिनेटर अलग लिख लिया, डिनोमिनेटर अलग से लिख लिया। न्यूमिनेटर में मैंने देखा कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में देखा कि वो एक एक नंबर ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। बस फिर क्या था, मुझे पैटर्न मिल गया और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल 5th है, लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब बेसिकली हमें मैच द फॉलोइंग्स करने हैं। ये कुछ रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उन्होंने कि पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है? तो जो भी डिवाइजर ऑफ 18 है, अब आपको पता है 1 डिवाइजर्स ऑफ 18 आर कौन कौन से होंगे? 1 डिवाइड करता है, यस। 2 9 18, 3 6 18, ठीक है? 4 के टेबल पे नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 के टेबल पे यस, 6 3 18, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 2 18, 10 11 13। आप चेक कर लेना, किसी पे नहीं जाएगा, उसके बाद 18 खुद के टेबल पे जाएगा। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो देयरफॉर ए जो है वो हमारा किसके साथ मैच करेगा? थर्ड ऑप्शन के साथ। तो ये हमने इसको जो है वो मैच कर लिया। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये बेसिकली आपका सेकंड पार्ट है, इसको आप एग्जांपल फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक इंटीजर x और ये क्वाड्रेटिक दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना आता है। तो x² इज इक्वल टू 9 विच एम्प्लाइज x को मैं लिख सकता हूँ ±√9, मतलब ±3। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, 3 और -3। और ये किसके साथ मैच हो रहा है? फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो मतलब बी हमारी जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रही है। अब मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर बाय चांस ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर इंटीजर की जगह पर नेचुरल नंबर अगर लिखा हो तो हम -3 को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ इसका आंसर कितना होगा? +3। तो ऐसी बातों का आप ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये थर्ड पार्ट है, बहुत ईजी है। x इंटीजर है, x + 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 1 - 1 0। तो x 0 कहाँ पर है? 0 यही रोस्टर फॉर्म है, ठीक है? तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारी सेकंड ऑप्शन के साथ, सॉरी हाँ जी, सी ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन के साथ मैच हो रही है। तो इसको भी मैं यहाँ पर मैच कर देता हूँ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन रह गई है, उसका आंसर वही आएगा, जस्ट फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। अब देखो ये फॉर्मेलिटी है, आपको पता है डी ऑप्शन फर्स्ट के साथ मैच करेगी। वैसे ही आपको समझा देता हूँ, ये प्रिंसिपल वर्ड है। आपको पता है सेट में हम कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। पी लिख लो, RINC। अब आई को रिपीट नहीं करेंगे, पी को रिपीट नहीं करेंगे, ए को कर लेते हैं, एल को कर लेते हैं, PRINCAL। तो ये डी ऑप्शन के साथ जो है वो मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने पूरे एग्जाम्पल्स को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। ये आपका सारा बेसिक है, ये आपकी सारी माइंड मैपिंग है, इसको आप अपने माइंड में रखोगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।